उस बीच जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इनफैक्ट जिसकी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है ये आतंकवादी जिस रास्ते से आए, ट्रैक कर आए, उसी रास्ते से ट्रैक करके वापस पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो गए। हमारे साथ इस वक्त हमारे सभी सहयोगी मौजूद हैं। मैं जरा जल्दी से नीरज का रुख करती हूँ। नीरज से हम ये समझते हैं, नीरज, ये जिस रास्ते का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, क्योंकि आपने बताया कि ये अभी तक पारंपरिक रास्ता नहीं रहा है घुसपैठ का, लेकिन इस बार आतंकवादियों ने पीर पंजाल की पहाड़ियों से होते हुए राजौरी और फिर ये जो वधावन वाला रास्ता है, यहां से पहलगाम आने का रूट तैयार किया अपने लिए। ये किस तरीके का रूट है? यहां पर किस तरीके के चेक पॉइंट्स, किस तरीके का क्रॉस चेक, या फिर इस इलाके की टोपोग्राफी कैसी है? क्या आड़ मिलती है जिसमें छुपकर यहां से आना जाना इन आतंकवादियों के लिए आसान बनाता है मामला? देखिए रोमाना, जो पारंपरिक रूट है वो राजौरी और पुंछ से बहुत इन्फिल्ट्रेशन पिछले कई सालों में होती रही है यहाँ से। तो ये रूट लेते थे, यहाँ से अगर एंटर करते हैं पाकिस्तान से, रावलकोट एकदम पुंछ के सामने वाला इलाका है। पुंछ से महज 35 या 40 किलोमीटर, हमारा जो पुंछ है उससे 35 या 40 किलोमीटर क्रो अगर डिस्टेंस हम लोग देखते हैं, यानी कि एयर स्पेस में अगर देखें तो 35 से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है वहाँ तक पहुँचने का। तो ये वहाँ से आते हैं बहुत मुश्किल, क्योंकि मैं खुद पुंछ राजौरी वाले इलाके में जा चुका हूँ। तो वहाँ पर बहुत मुश्किल होता है, बहुत घने जंगल है, पहाड़ हैं, ऊंचे हैं, बहुत पहाड़ है। आप बहुत मुश्किल होता है कि आपको दूर तक का डिस्टेंस नहीं दिखाई देता, विजिबिलिटी बहुत कम होती है आपकी। तो ऐसे में ये आतंकी आते हैं, लोकल जो टूरिस्ट, जो टेररिस्ट गाइड जिनको बोलते हैं, स्थानीय लोग जो है इनकी मदद करते हैं, वो इनको इन्फिल्ट्रेट कराते हैं। और पहले क्या होता था, मुगल रोड से ही आते थे। मुगल रोड सीधा जो है आपको सोपोर और अनंतनाग से कनेक्ट कर देता है रुमाना। वो भी मुश्किल रोड है, काफ़ी लंबा, 4-5 घंटे आपको लगते हैं व्हीकल से, आपको अगर कार से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं तो। लेकिन ये लोग ट्रैक करके जाते थे उस पूरे एरिया को। मुगल रोड में पूरा बर्फ से जमा रहता है ठंड के वक्त में। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना ने, सीआरपीएफ ने पूरा वहाँ पे एकदम उसको सील कर रखा है उस रोड को कि आप नहीं जा सकते। उसके आसपास के जितने भी हाई रेंजेस हैं, जिन्हें हम पीर पंजाल रेंजेस बोलते हैं, साउथ ऑफ पीर पंजाल और नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल। नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल यानी कि उरी का एरिया, कश्मीर घाटी का एरिया, और साउथ ऑफ पीर पंजाल यानी कि आपका पुंछ राजौरी वाला जो एरिया है, अखनूर वाला जो एरिया, उसको साउथ ऑफ पीर पंजाल बोलते हैं। तो ये पीर पंजाल के रेंज के साथ साथ चलते हुए सोपोर तक, शोपियाँ तक पहुँचे थे, शोपियाँ, और उसके बाद फिर अनंतनाग, जो जहाँ पर ये अटैक हुआ। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, ये घूम कर गए, छतरू वाला एरिया लिया इन्होंने यहाँ से, जो कि हम लोग किश्तवाड़ वाला जो एरिया है, वधावन वाला एरिया जो है, ये भी पूरा जंगल का एरिया, पहाड़ का एरिया है। और यहाँ पर जो पिछले कुछ महीनों में अगर आपको याद होगा कि कई टेररिस्ट अटैक हुए, कि टेररिस्ट यहाँ देखे गए, यहाँ देखे गए। हो सकता है कि ये वही टेररिस्ट हो जिनको देखा गया और इनका आमना सामना जरूर हुआ होगा, सुरक्षा बलों के साथ हुआ। फिर इन्होंने जो ट्रैक लिया, इन्होंने ये फिर वहाँ से छतरू से जो है ये चले गए पहलगाम की तरफ। ये वाला जो रूट है, यहाँ पर आपका कनेक्टिविटी बिल्कुल बंद है, यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है। ये ट्रैक अगर एक्सपीडिशन करके अगर ये लोग गए हैं, वहाँ से गए हैं, तो वहाँ पे जाते नहीं हैं वहाँ पे। तो ये वहाँ से गए हैं और उसके बाद फिर इन्होंने अटैक किया। अब ये अगर वापस जाते हैं इसी रूट से तो बहुत लंबा रास्ता पड़ सकता है, इनके लिए बहुत दूर पड़ेगा ये रास्ता अगर ट्रैक करके जाएंगे तो। लेकिन अगर ये गांदरबल की तरफ चले जाते हैं, सोनमर्ग वाला जो रास्ता है, जो कि एक पुराना पारंपरिक जो इन्फिल्ट्रेशन का रूट रहा है, तो वहाँ से आपको करीब पड़ जाता है। और ये पहले माना जाता था कि जितने भी आतंकी आते थे, कश्मीर में आते थे, साउथ कश्मीर में अगर उनको आना होता था तो वो इसी रास्ते से एंटर करते थे, यानी कि सोनमर्ग के रास्ते से या गुरेज के रास्ते से, और फिर उसके बाद ये फिर सीधे पहुंच जाते थे, साउथ कश्मीर में पहुंचते थे। तो ये रास्ता अगर हो सकता है तो ये उन्होंने वापस जाने के लिए लिया होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।